मैं कमीज सर। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। कुमारी राखी चिमटे। यस सर। आपके पिताजी का नाम गणेश चिमटे। यस सर। गणेश जी का और कोई नाम? यस सर। लंबोदर, सिद्धिविनायक, पीताम्बर, गौरीनंदन, गणेश्वर। गौरी नंदन क्यों बुलाया था? सर क्योंकि वो माता गौरी के पुत्र हैं, इसलिए गौरी। उन्हें गौरीनंदन कहा जाता है। आप माता गौरी का पूर्व जो जन्म था उसके विषय में आप बता सकते हैं? सर हम नाम बता सकते हैं उनका? जी। सती था। सती थे। और सती जी ने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कर यस उसके सर। बाद में उनके शरीर के कई सारे अंग यस भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गिरे। यस सर। वो जो क्षेत्र कहलाए किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सर रिकॉल नहीं कर पाया। शक्तिपीठ आपको याद आ रहा है? यस सर। कितने थे पूरे अंग सर- के भाग? सर शायद 52 थे। 52 की 51? इनका। आपकी मम्मी का नाम रुक्मणी जी? यस सर। रुक्मणी किन्हीं देवी का नाम है? सर जी। इन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता अवतार है। भी है। रुक्मणी का जो मूल मंदिर है यस सर। भारत में कहाँ? सॉरी सर। पांडु, आपने पंढरपुर का नाम सुना है? यस सर सुना है। कोल्हापुर? यस सर पक्का सुना है? सुना है। कौन से स्टेट में है? सॉरी। आप बैतूल में जीन यस सर। के निवासी हैं। जीन, एक जीन शब्द होता है स्थान से और एक जीन शब्द होता है साइंस में। यस सर। साइंस में किससे रिलेटेड? जीन। बायोलॉजी में? सर जेनेटिक। जेनेटिक। क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सर ये हमारे कुछ गुणों को निर्धारित करते हैं। कि डीएनए निर्धारित करता है? सर दोनों। दोनों? पक्का? यस सर। डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड। यस। तो आरएनए का? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने आरएनए के अलग अलग प्रकार देखे होंगे। यस सर। कौन कौन से हैं? सर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए? यस सर ट्रांसफर आरएनए। इसमें से कोई तो भी एक ऐसा आरएनए का प्रकार है जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और उन्हें उसके विषय में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर शायद एमआरएनए के विषय में डॉक्टर अरविंद खुराना ने खोज की थी। कब उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सर इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला। 1968 में मिला। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पाया। अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार फिर कौन सा है? सर भारत रत्न है। भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सॉरी सर। 1954 यहाँ से शुरुआत हुई यस थी। सर। आप इंटरेस्ट में बायोग्राफी जो बुक्स रहते हैं रीडिंग करना पसंद करते हो? यस सर। कौन कौन सी बायोग्राफी बुक्स आपने पढ़ी? सर विवेकानंद की पढ़ी है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुणा राय। अरुणा राय। अरुणा राय की बुक में क्या आपको स्पेशल है? सर ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थी और इन्होंने सूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज के वंचित वर्गों के प्रति जो उन्होंने कार्य किया वो प्रेरणादायक लगा मुझे। प्रेरणादायक। चलो बायोग्राफी पढ़ना तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आपका इंटरेस्ट वॉचिंग कार्टून्स है? यस सर। कैसे कार्टून? सर कुछ मीनिंगफुल कार्टून्स जो हमें प्रेरणा देते हैं और ज्ञान विज्ञान की जानकारी देते हैं। तो इसमें कौन कौन से देखते हैं? सर इसमें डोरेमोन, टॉम एंड जेरी और पकड़म पकड़ाई जैसे कार्टून अच्छे लगते हैं। जैसे डोरेमोन देखते हो? यस सर। क्या
क्या शिक्षा मिल रही है इससे? सर इससे पहले तो ये इससे हमें हमें मनोरंजन होता है, साथ ही कुछ गुण भी सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे निष्ठा, साहस, धैर्य और परिवार और बड़ों के प्रति जो सम्मान जैसे भाव है। ये उसमें तो उन्हें नोबिता जो है हाँ और वो तो सर आलसी है, लेजी है, सर और पर वो हमेशा डोरेमोन से कहते रहता है कि ये गैजेट दीजिए, ये गैजेट दीजिए। तो इसमें साहस कैसे आया? वो तो हमेशा अपने प्रतिद्वंदी से डरते रहता है और जिस वजह से हमेशा आते रहता है डोरेमोन के पास में, ये गैजेट दीजिए। इस प्रकार से तो व्यक्ति सपनों की दुनिया में जीने लग जाता है। तो शायद आपके ऊपर भी सपनों की दुनिया में जीने का अनुभव हो, या फिर आपकी इच्छा हो, या आप जीते भी हो। सर कभी कभी अनुभव की दुनिया पर जीना भी अच्छा होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो टॉम एंड जेरी में जो है वो क्या आपको इंटरेस्टिंग क्या लगता है? सर उनकी जो नोक-झोंक होती है, तकरार होती है, परंतु वो फिर भी उनकी तकरार में जो प्यार छुपा होता है, वो हमें अच्छा लगता है। अच्छा। वो हमेशा एक-दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, परंतु जब समय आने पर वे दोनों सदैव एक-दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर रहता है। और आपने पकड़म पकड़ाई भी देखते थे। जी। आपने वो सिम्बा करके एक कार्टून आता था, सिम्बा बकशॉट, देखा आपने? इसके बारे में जानकारी पोपाय द सेलर मैन, नो सर, बॉब द बिल्डर, नो सर। जैसे मोटू पतलू? यस सर, मोटू पतलू ठीक है। क्या है उसमें, किस प्रकार की बातें हैं? सर उनकी एक काल्पनिक नगरी होती है जिसका नाम फुरफुरी नगर होता है। सर वो वहाँ पे रहते हैं, दोनों पक्के दोस्त होते हैं। जी। और बेटा? सर अभी तो इतना ही याद है। जी। स्वामी विवेकानंद आपके आदर्श हैं? जी। आप स्वामी विवेकानंद को मानते हो? उनकी माता का नाम क्या था? सर इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी। पिताजी का नाम? विश्वनाथ दत्त था। दत्त। इनके बचपन का नाम? नरेंद्रनाथ दत्त। इनकी कोई ऐसी शिक्षा जो आपको प्रभावित कर जाती है? यस सर, इनकी शिक्षा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। क्या आप इस बात को मानते हो? यस सर। मानते हो? यस सर। आप लक्ष्य के लिए तत्पर हो? यस सर। और कोई बात जो आपको इनकी प्रभावित कर जाती है? यस सर, एक है जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने शिक्षित भारतीयों को कटाक्ष करे थे कि भारत की अशिक्षा का कारण अंग्रेज नहीं बल्कि प्रबुद्ध भारतीय है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या था? सॉरी। आपको वीवीएम कॉलेज से Yes, आपने sir. पढ़ा, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर भी आपके साथ में है। यस सर। स्वामी विवेकानंद, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दो रहते हैं। यस सर। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में क्या अंतर है? आप सिविल सेवा में आना चाहते हो? यस सर। पक्का? यस सर। इसलिए तैयारी भी चल रही है? जी सर। कौन सा विषय आपको तैयारी के दौरान सबसे अच्छा प्रभावित कर जाता है और अच्छा पढ़ने में भी लगता है? सर इस दौरान मुझे एथिक्स सबसे अच्छा लगा है। एथिक्स? जी। एथिक्स में क्या अच्छा पॉइंट लगा? सर नैतिकता के विषय में। मुझे बताइएगा, नैतिकता जो होती है क्या इसको निर्धारित परिस्थितियाँ करती है? सर परिस्थितियाँ करती है इन्हें निर्धारित, परंतु इसके अतिरिक्त भी और चीज़ें जो इसे निर्धारित करती है। केवल परिस्थितियाँ नहीं करती? जी। और चीज में कौन कौन निर्धारित करते हैं? सर जैसा कि आपने कहा परिस्थितियाँ, फिर पृष्ठभूमि, इरादा, ये बाकी चीज़ें होती है जो इन्हें निर्धारित निर्धारित करते हैं।
जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति यस सर। जो ट्रेन पर में बैठना चाह रहा था और बैठने की इच्छा यह थी कि उसकी मम्मी जो थे वह हॉस्पिटल में सीरियस थी और जिस ट्रेन में वो जाना चाह रहा था उस ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी, जिस वजह से उसकी वो ट्रेन छूट जाती है। अगली ट्रेन आती है, परंतु अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए वो फिर से जब जाता है उतने में अगली ट्रेन निकलने के लिए रहती है। इस दौरान उसको बैठाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा चैन पुलिंग की जाती है, यह सोचते हुए कि यह व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ये कार्य नैतिक है कि अनैतिक है? सर ये कार्य अनैतिक है। अनैतिक है। सर मेरे अनुसार तो यही लग रहा है। आपके अनुसार? चलिए, पर यहीं पर अगर हम बात को बदल दें, एक व्यक्ति ट्रेन में सो गया, उसका जो मूल स्थान था जहाँ पर उसे जाना था वहाँ पर ट्रेन पहुँचने के बाद आगे निकल गई, प्लेटफॉर्म छोड़ गई और उसे जिस स्थान पर जाना था उस स्थान पर पहुंचकर ट्रेन आगे चली गई। उसको बाद में पता चला कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और अब मैं क्या करूँ, तो वो चेन पुलिंग करता है। तो यहाँ पर वो नैतिक है क्या अनैतिक है? सर अनैतिक है। अनैतिक है। यस सर। पानी पीना नैतिक है क्या अनैतिक है? सर अनैतिक। सर कि नीति शून्य है? सर नीति शून्य है। नीति शून्य? नीति किसे कहा जाता है? सॉरी सर। ऐसे कार्य जिन्हें कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के करता है, लगातार करता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति विशेष तक के सीमित होता है, ठीक है, यस सर। और किसी के दबाव में करता है तो नीति शून्य कहलाता है। अब मान के चलिए, हम आपसे एक और कंडीशन पूछ रहे हैं, मान के चलिए आप जो एक पुलिस अधिकारी हैं और आपने एक व्यक्ति को गोली से मारा और गोली उसे लगी, उसकी डेथ हुई। अब आपने यह जो कार्य किया वो नैतिक है कि अनैतिक? क्योंकि वो जो अपराधी था उसने ऑलरेडी 5 लोगों की हत्या कर चुका था और आपका ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति को बातों से अगर हम समझाएं तो वह व्यक्ति अनैतिकता के मार्ग पर चलने से बचता है। तो सर मेरे द्वारा यह किया गया कार्य नैतिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसे गोली नहीं मारी गई तो वो अन्य लोगों को भी हानि पहुंचाएगा। एक टॉपिक है एटीट्यूड। यस सर। ये एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, यस सर। कैसे आते हैं? सर कई बार देखा गया कि ये जन्मजात होते हैं, परंतु इन्हें ये प्राथमिक क्षेत्र से भी जुड़े होते हैं, जैसे घर से ही मिलते हैं और फिर द्वितीय क्षेत्र जैसे स्कूल से और फिर तृतीय में आते हैं कॉलेज वगैरह। वहाँ से यस सर। एटीट्यूड का निर्माण सूचना से होता है कि नहीं? सर होता है। सूचना से होता है, संबंधों से होता है कि नहीं? होता है। अपेक्षा पूरी होती है तो होता है कि नहीं? होता है। होता है। अच्छा। एक सिविल सेवक में क्या जरूरी है? सत्यनिष्ठा, यस सर। समर्पण भाव, करुणा। यस सर। इसमें से क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सत्यनिष्ठा सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कि सेवा भाव? मेरे अनुसार सर सभी अपने अपने जगह ठीक है, परंतु उसमें अगर किसी को चुनना है, सत्यनिष्ठा, सेवा भाव, करुणा। सर सेवा भाव, सेवा भाव निस्वार्थ भाव से करी गई सेवा। निस्वार्थ भाव से करेगी कि सत्यनिष्ठा? क्योंकि सत्यनिष्ठा रहेगी तो सेवा भाव भी सत्य रहेगा, निस्वार्थ रहेगा। जब निस्वार्थ रहेगा तो करुणा भी आएगी और करुणा आएगी तो समर्पण भी आएगा। तो मतलब अब कौन हुआ? सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा इम्पोर्टेंट है। यस सर। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या उपनाम क्या है? मामा। मामा। एक मुख्यमंत्री रहे जिन्हें बुलडोजर मंत्री के रूप में जाना गया,
कौन नाम है उनका? सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। रिकॉल नहीं हो पा रहा। आप अपने विषय में कुछ बताइए, अपने विषय में कि सर इस वजह से ये क्वालिटी मुझ में है और इस बात के कारण मैं एक सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के काबिल हूँ, इस बात को लेकर हमें बताइए। सर मुझ में सत्यनिष्ठा है और कठिन परिश्रमी हूँ, अनुशासित हूँ, मुझ में पर्याप्त धैर्य है, लगन है और लंबे समय तक मैं किसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुट सकती हूँ। ये आप में क्वालिटी है। यस सर। मान के चलिए आप एक कार्य पर निकले हुए हैं यस सर। और कार्य पर निकले हुए हो और कार्य पर निकलने से पूर्व आपने अपनी माता को कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊँगी, तब तक कि अपनी तबीयत का, सेहत का ख्याल रखना। मुख्यमंत्री जी का आपको फ़ोन आता है कि आप ही उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हो, तो आप उस कार्य के ओर निकलते हैं और वहाँ पर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि कठिन परिस्थितियाँ हैं और इस कठिन परिस्थितियों में कभी भी उस क्षेत्र को आपकी अनुपस्थिति और अधिक विकट कठिन परिस्थिति में ले जा सकती है। इसी दौरान फ़ोन आता है कि आपकी माताजी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो चुकी है और माताजी आपसे तुरंत मिलना भी चाहती है, परिवार के सभी जन आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप किसे महत्व देंगे, माताजी को मिलना कि अपने कार्य को? सर यहाँ मुझे दोनों जगह अपनी इम्पोर्टेंस लग रही है, परंतु अगर सॉरी सर। चलो, कोई बात नहीं। आप मान के चलिए आपकी विवाह होता है यस सर। और आपके हस्बैंड भी जॉब में हैं, आप भी जॉब में हो और आप किसी अदर स्टेट में हैं, आपके हस्बैंड अदर स्टेट में, तो उस परिस्थिति में आप कार्य कैसे कर पाएंगे? आपके संबंधों में खराबी आ सकती है, टूटन आ सकता है, तो किस प्रकार से मैनेज करोगे? सॉरी। आपकी कुछ नकारात्मकता को बताइए। सर मेरी नकारात्मकता कुछ इस प्रकार है। सर आत्मनियमन की कमी है थोड़ी मुझ में और क्रोध जल्दी आ जाता है, क्रोध पर मेरा नियंत्रण नहीं रह पाता है और भावुक हूँ थोड़ी, परंतु मैं इन पर सारी कमियों पर अभी दूर करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर, थैंक यू।